नमस्कार, जोहार। मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा व सुविधा दिलाने के लिए 8 राज्यों के साथ होगी MOU। भारत के 8 राज्यों के साथ झारखंड के प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए MOU किया जाएगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। 3 नवंबर की कैबिनेट में इसे रखा गया था, लेकिन इसके MOU प्रारूप में कुछ सुझाव करने के निर्देश से इसकी स्वीकृति नहीं मिली। संभावना है अगली कैबिनेट मीटिंग में इसे संशोधित करके रखा जाएगा। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार ने एक सर्वे कराया है, जिसमें यह पाया गया कि झारखंड के मजदूर अपने रोजगार के लिए सर्वाधिक रूप से 9 प्रमुख राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जाते हैं। इन राज्यों में प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा व सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। झारखंड में कांग्रेस नेता को मारी गोली। भू माफिया से हुआ था विवाद। झारखंड के हजारीबाग जिले में जमीन के विवाद में कांग्रेस नेता को गोली मार दी गई। हथियारबंद लोगों द्वारा गोली मारे जाने के बाद कांग्रेस वरिष्ठ नेता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला जमीनी विवाद का है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोग फरार हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रांची में देर रात आया भूकंप। रात 11:32 पर करीब हुआ महसूस। अनहोनी की आशंका से घरों से बाहर निकले लोग। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों सहित झारखंड की राजधानी में भी शुक्रवार की देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी में देर रात 11:32 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इस झटके की वजह से किसी तरह के जानमाल की हानि की अब तक कोई सूचना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6.4 रेक्टर स्केल रही है। भूकंप का सेंटर नेपाल है। रांची में अब भूकंप के झटके आए तो लगभग घरों में सोने की तैयारी ही चल रही थी। राजधानी रांची के कोकर, लालपुर, हिनू और हटिया सहित तमाम इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया है। आज होगा सेमीफाइनल मैच। भारत और कोरिया के बीच होगी भिड़ंत। राजधानी रांची में चल रहे झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंतिम लीग मैच को भारत जीत चुका है। भारतीय टीम की लीग में लगातार यह 5वीं जीत रही है। आज भारत सेमीफाइनल में 4थे नंबर की टीम कोरिया के साथ भिड़ेगी। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाली चीन का मुकाबला जापान से होगा। 5वें स्थान के लिए मलेशिया और थाईलैंड की टीम के बीच एक बार फिर मुकाबला होगा। आज का ऐसा है मैच का शेड्यूल। आज पहला मैच 3:30 मलेशिया और थाईलैंड के बीच खेला जाएगा। इसके बाद पहला सेमीफाइनल चीन और जापान के बीच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। आज के दिन का आखिरी और दूसरा सेमीफाइनल भारत और कोरिया के बीच खेला जाएगा। यह मैच 8:30 खेला जाएगा। जमशेदपुर में बच्चा चोरी के संदेह में लोगों ने कांग्रेस की 3 महिला नेता को पीटा। जमशेदपुर के बागबेड़ा वायरलेस मैदान के पास बच्चा चोरी के संदेह में स्थानीय महिलाओं ने कांग्रेस के 3 महिला नेताओं की पिटाई कर दी। पुलिस ने बीच बचाव कर तीनों को भीड़ से निकाला और थाना ले गई। देर रात तक दोनों पक्ष बागबेड़ा थाना में जुटे हुए थे। जानकारी के अनुसार बागबेड़ा बजरंग टेकरी वायरलेस मैदान के पास रहने वाली सुमंता देवी का 2 साल का बेटा प्रिंस रजक शुक्रवार अपहरण 2:30 बजे से गायब हो गया। सुमंता देवी ने उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। बच्चे को कांग्रेस की महिला नेता सविता राय साथ लेकर गई थी। यह जानकारी मिलते ही बस्ती वासियों और महिलाओं ने सविता राय को घेर लिया। इसी बीच आदित्यपुर निवासी कांग्रेस की महिला नेता सुमित्रा पांडा और सुष्मिता सरकार स्कूटी पर बच्चे को लेकर पहुंची। बच्चे को देखते ही महिलाओं ने आपा खो दिया और कांग्रेस की तीनों महिला नेताओं की पिटाई कर दी। झारखंड के कुछ इलाकों में आज भी बारिश। आज राज्य के कुछ हिस्सों में होगी बारिश। रविवार के बाद अब गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। झारखंड के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। आज भी झारखंड के कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को रांची के आसपास के इलाके में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि आज शनिवार को भी कोहलान और संताल परगना के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। आज इन इलाकों में बारिश की संभावना। राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान है। आज रांची समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है।
रविवार को मौसम साफ हो जाएगा और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बादल छटेंगे और पारा गिरेगा। रविवार के बाद ठंड बढ़ेगी। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची का न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहाँ के तापमान में लगभग 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अभी तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। पायलट बनना चाहते हैं तो झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। हेमंत सरकार उठाएगी पूरा खर्च। राज्य सरकार हर साल 30 पायलट तैयार करेगी। इसके लिए दुमका हवाई अड्डे में कमर्शियल पायलट लाइसेंस विद मल्टी इंजन रेटिंग एंड एयरबस 320 टाइम रेटिंग प्रशिक्षण एकेडमी का गठन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा लेकर प्रशिक्षण एकेडमी के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आरक्षण प्रक्रिया का पालन करते हुए 30 प्रशिक्षु पायलटों का चयन किया जाएगा। उनमें से 15 प्रशिक्षु को राज्य सरकार 100% छात्रवृत्ति देकर मुफ्त में पायलट बनाएगी। 2 चरणों में होने वाला प्रशिक्षण दुमका व नोएडा या गुड़गांव में होगा। एक बार दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर 9.10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विज्ञान संकाय से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य के विकास से संबंधित कुल 23 एजेंडों पर विचार के बाद स्वीकृति दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक 1,10,000 गिवअवे में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर तक ही है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। 1000 से ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो आप इसमें चूक न जाएं। और हाँ, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें से किन्हीं 53 लकी विनर को 1,10,000 तक का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हाँ, रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो धनतेरस के दिन यानी कि 10 नवंबर के दिन किया जाएगा। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। मॉर्निंग वॉक व मंदिर दर्शन कर लौट रही महिला को बस ने कुचला। 4.5 घंटे तक जाम रहा एनएच। जिले में अहले सुबह एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक के बाद मंदिर से भगवान का दर्शन कर लौट रही थी। इसी दौरान एक यात्री बस ने महिला को रौंद दिया। इससे घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। घटना मेदिनी नगर औरंगाबाद मुख्य पथ नेशनल हाईवे 98 पर छतरपुर थाना के समीप हुई। दुर्घटना में मौत की शिकार हुई महिला ज्ञानती देवी 34 वर्ष खजूरी नोडीहा गांव निवासी चितरंजन कुमार सिंह की पत्नी थी। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। छतरपुर में मध्य विद्यालय के सामने पूरे परिवार के साथ रहती थी। सुबह 5 बजे अपनी सास के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक के बाद छतरपुर थाना के सामने ठाकुरबाड़ी मंदिर में गई थी। वापस घर लौटने के क्रम में करीब 5:30 बजे थाना गेट के सामने सिंह बस ने महिला को पीछे से चपेट में ले लिया। बस के टक्कर से महिला गिर गई तो उस पर बस का आगे का टायर चढ़ गया। थाना के गेट पर ड्यूटी में तैनात संतरी ने बस को रोका। बस छत्तीसगढ़ के कोरबा से छतरपुर के रास्ते डेहरी ऑनसोन जा रही थी। घटना के बाद चालक और खलासी बस छोड़कर फरार हो गए। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुआवजा और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। 4.5 घंटे तक सड़क जाम रहा। बीडीओ के समझाने के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया। पुलिस ने बस को जब्त कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया है। नगरी में होटल व्यवसायी की हत्या। नगरी थाना क्षेत्र के नया सराय के पास रिंग रोड के किनारे बाइक सवार 3 अपराधियों ने होटल मालिक शमसुल होदा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार की शाम 5 बजे की है। अपराधियों ने शमसुल को 5 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। मारा गया शमसुल नगरी के नया सराय में रिंग रोड के किनारे अनस नाम से फैमिली होटल चलाता था। घटना के समय वह अपने होटल में काम कर रहा था। वारदात के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही नगरी थाना प्रभारी रोहित कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले गए। वहीं कुछ देर बाद ग्रामीण एसपी मनीष टोपो और डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह भी फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और घटनास्थल की जांच कर आसपास के लोगों से पूछताछ की।
हालांकि शमसूल की हत्या किसने और क्यों की, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आचरण प्रमाण पत्र के लिए महज 200 रुपए मांगना मुंशी को पड़ा भारी, हुआ निलंबित। जमशेदपुर जिले के सुंदरनगर थाना में तैनात मुंशी कृष्ण कुमार द्वारा आचरण प्रमाण पत्र के लिए रुपए मांगे जाने की शिकायत को एसएसपी ने गंभीरता से लिया है। एसएसपी किशोर कौशल ने आरोपी मुंशी को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुंदरनगर निवासी पीड़ित ने आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए 200 रुपए मांगे जाने की शिकायत एसएसपी से की थी। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने जांच का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में सुंदरनगर थाना में प्रतिनियुक्ति मुंशी कृष्ण कुमार द्वारा आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए 200 रुपए मांगे जाने के आरोप को सही पाया गया। इसके बाद एसएसपी ने मुंशी कृष्ण कुमार को निलंबित कर दिया। राज्य के 9,322 टोले और शहरी क्षेत्र के 41,763 घरों में बिजली नहीं। 1,485.39 करोड़ की लागत से होगा विद्युतीकरण। 15 नवंबर को सीएम करेंगे ऐलान। राज्य में अब भी 9,322 गांव और टोले ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। इनमें से कुछ टोलों और गांवों में आंशिक विद्युतीकरण हुआ है, जबकि कुछ टोले ऐसे हैं जहां अभी भी पूर्ण विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पूर्ण अविद्युतीकृत टोलों की संख्या 2,817 है, जबकि आंशिक रूप से अविद्युतीकृत टोलों और गांवों की संख्या 4,980 है। वहीं ऐसी शहरी क्षेत्र जहां आंशिक विद्युतीकरण है उनकी संख्या 1,525 है, जबकि पूर्ण विद्युत रहित टोलों या गांवों की संख्या 70,607 है। वहीं आंशिक विद्युतीकृत गांवों या टोलों में बिजली रहित घरों की संख्या 1,26,185 है, जबकि शहरी क्षेत्र में 41,763 घरों में बिजली नहीं है। ऐसे में कुल विद्युत रहित घरों की संख्या 2,38,565 है। अब राज्य सरकार मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना की शुरुआत कर इन गांवों और टोलों में विद्युतीकरण करने की योजना बनाई है। इसके लिए राशि स्वीकृत भी कर ली गई है। बता दें कि 15 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से इस योजना की घोषणा की जाएगी। गिरिडीह को जल्द मिलेगी चलंत फॉरेंसिक लैब की सौगात। विभिन्न कांडों के उद्भेदन में पुलिस को मिलेगी सहूलियत। एक्सप्लोसिव और रासायनिक जांच के लिए अब गिरिडीह पुलिस को सैंपल बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। गिरिडीह में बहुत जल्द चलंत फॉरेंसिक लैब काम करना शुरू कर देगा। इसे लेकर गिरिडीह में एक सहायक निर्देशक की प्रतिनियुक्ति भी हो गई है। 3 से 4 दिनों के अंदर लैब तैयार हो जाएगा और 10 दिनों के अंदर फॉरेंसिक की टीम काम करना शुरू कर देगी। फॉरेंसिक टीम के गिरिडीह में काम करने से गिरिडीह पुलिस को कई गंभीर कांडों के उद्भेदन में सहूलियत मिलेगी और जांच भी जल्द पूरा हो सकेगा। समाहरणालय स्थित नए भवन में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के ऊपर एक कमरे में फॉरेंसिक टीम काम करेगी। इसे लेकर गिरिडीह पुलिस द्वारा टीम को सारे संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम के गिरिडीह में काम शुरू करने के साथ ही विभिन्न गंभीर कांडों के उद्भेदन में गिरिडीह पुलिस को काफी लाभ मिलेगा और पुलिस जल्द से जल्द गंभीर मामलों का खुलासा कर पाएगी। टीम में शामिल अधिकारी और कर्मी न सिर्फ लैब में काम करेंगे बल्कि टीम घटनास्थल की भी जाएगी और बारीकी से मामले की जांच पड़ताल करेगी। गिरिडीह में मॉर्निंग वॉक के दौरान गायब हुआ चौकीदार। शराब माफियाओं पर अपहरण करने की आशंका। जिले के तीसरे थाना में पदस्थापित चौकीदार राहुल यादव मॉर्निंग वॉक करने के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गया है। राहुल मुख्य रूप से तीसरी थाना के सामने का रहने वाला है। राहुल के गायब होने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी लगातार राहुल की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार राहुल यादव शुक्रवार की सुबह करीब 3:30 बजे हर दिन की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकला था। काफी देर तक जब वापस नहीं लौटा तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। देर रात तक जब राहुल घर नहीं लौटा तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के क्रम में सीसीटीवी कैमरे में राहुल सुबह करीब 3:45 बजे दौड़ते हुए देखा गया। इसके बाद अचानक वह गायब हो गया। इधर राहुल का मोबाइल लोकेशन तीसरी चंदौरी मार्ग पर मिला। जब पुलिस लोकेशन पर पहुंची तो पुलिस को झाड़ियों से राहुल का फोन मिला, जिसके बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस सूत्रों की माने तो राहुल पिछले कई माह से लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा था।
जिसके बाद पुलिस को शक है कि राहुल को बिहार और झारखंड के शराब माफियाओं के द्वारा किडनैप कर लिया गया है। चिरकुंडा में एफएसटीपी प्लांट बनकर तैयार, 15 को सीएम करेंगे उद्घाटन। चिरकुंडा नप में लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बने एफएसटीपी यानी मल अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट को 15 नवंबर को उद्घाटन किए जाने से पूर्व गुरुवार की जुटको रांची व नप चिरकुंडा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। जुटको की निगरानी में टाइड नामक कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 1 वर्ष से इसका ट्रायल भी चल रहा है। सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन ने बताया कि नप के ईओ संदीप पासवान, जुटको के अधिकारी के अलावा ईई, एई एवं जेई के साथ प्लांट का निरीक्षण किया। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। 15 नवंबर से पूर्व पूरा करने का निर्देश कार्य कर रही एजेंसी को दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को इस प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। आरक्षण पर कब होगा ओबीसी आयोग का गठन? कोर्ट ने हेमंत सरकार से पूछा। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव लगभग 6 माह से लंबित है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि इन हालत में आरक्षण के लिए ओबीसी आयोग का गठन कब तक होगा। आरक्षण के लिए आयोग के बनने के बाद इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक कर ली जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि आयोग गठन की रिपोर्ट जल्दी नहीं मिलने पर कार्मिक सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश अदालत जारी कर सकती है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की बेंच कर रही है। ईडी के अफसरों को फंसाने की हो रही थी साजिश, रांची की होटवार जेल में छापेमारी, सीसीटीवी फुटेज जब्त। परिवर्तन निर्देशालय ने शुक्रवार दोपहर रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी शुरू की। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में आवेदन देकर बताया था कि जेल में बंद प्रेम प्रकाश व अन्य अभियुक्त, जेल के अधिकारी और राज्य के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से ईडी के अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। ईडी ने जेल में छापेमारी के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों की टीम शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 पर केंद्रीय कारा पहुंची और प्रेम प्रकाश सहित उससे संबंधित लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के अलावा जेल अधिकारियों से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी जांच की जा रही है। ईडी की टीम ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्तों की निगरानी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने यह पाया कि प्रेम प्रकाश राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर ईडी के अफसरों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहा है। खूंटी में हथियार के साथ धाराएं 2 लुटेरे, आधा दर्जन केस में थी तलाश। खूंटी के मरांग हादत थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 लुटेरों को दबोचा है। दोनों जिले के सुदूर क्षेत्रों में व्यापारी और राहगीरों को टारगेट बनाते थे और लूटपाट करते थे। हाल के दिनों में एक व्यवसायी से लूटपाट की घटना के बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए स्पेशल टीम का गठन कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों ने अपना नाम राम साई मुंडा और महादेव मुंडा बताया है। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से एक लोडेड पिस्टल और गोली बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने बताया कि इन लुटेरों की तलाश पुलिस काफी दिनों से कर रही थी। इन पर पहले से आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज है। झारखंड के सबसे लंबे पुल के नामकरण को लेकर राजनीति शुरू। तिलका मांझी सेतु के बोर्ड लगने पर गहराया विवाद। दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन होने के साथ ही इसके नामकरण को लेकर विवाद गहराने लगा है। कार्यक्रम के दौरान मंच से घोषणा की गई थी कि सरकारी प्रक्रिया के तहत इस पुल का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखते हुए शिलापट लगाया जाएगा। बाद में भाजपा व पहाड़िया समाज द्वारा इस पुल का नामकरण बाबा तिलका मांझी के नाम पर करने की मांग उठाई गई थी। इस बीच शुक्रवार की सुबह पुल के दोनों किनारे लगभग 1.5 दर्जन हार्डिंग नुमा बोर्ड लगे दिखे। इस बोर्ड में सही तिलका मांझी की तस्वीर है और नीचे लिखा है बाबा तिलका मांझी सेतु। बाबा तिलका मांझी सेतु के नाम से लगे 1.5 दर्जन बोर्ड के संबंध में स्थानीय लोगों से जानकारी ली गई तो किसी को नहीं पता है कि किसने बोर्ड लगवाया है।
प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे उलीहातू के ग्रामीण, विकास और रोजगार उपलब्ध कराने की रखेंगे मांग। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के उलीहातू दौरे से पहले ही जिला प्रशासन वहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में जुट गई है। आम लोगों तक बिजली, पानी और अन्य तरह की विकास योजनाएं पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि सड़क और भवन बनाकर उलीहातू का कायाकल्प नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्हें स्वावलंबन से जोड़ा जाए या रोजगार दे, तभी उलीहातू का विकास संभव होगा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि वे प्रधानमंत्री से मिलेंगे और गांव के विकास के बारे में बात करेंगे। उलीहातू के वार्ड सदस्य सैमुअल पूर्ति ने कहा कि उलीहातू के ग्रामीणों को एक योजना के तहत रोजगार से जोड़ा जाए। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सृजन योजना से जोड़कर भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि वे उन्हें आसानी से लोन मिल सके। अगर उन्हें लोन मिलता है तो वे इसके जरिए खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह माननीय लोग आते हैं लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया जाता। इस बार वे प्रधानमंत्री से मिलकर गांव के विकास के लिए सीधे संवाद करना चाहते हैं। वे उलीहातू में पानी और अन्य समस्याओं के बारे में पीएम को बताना चाहते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे खेती कर आत्मनिर्भर बन सकें। छवि रंजन की बेल अर्जी खारिज। जमीन फर्जीवाड़े की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन को दूसरे मामले में भी अदालत ने राहत देने से इनकार किया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के पश्चात उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। छवि रंजन ने 16 अक्टूबर को जमानत अर्जी दाखिल की थी। छवि रंजन सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में 4 मई से जेल में है। इसी मामले में अदालत बिल्डर विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पहले ही खारिज कर चुकी है।